अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इसमें आवाज़ नहीं आती। अरे कोई आलू से चला, अच्छे से चला, फोन गिर जाएगा किसका ही। तो वीवर्स, आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि आज हमारी जो भांजियाँ हैं और जो हमारे नंद है वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि बच्चों के वेकेशंस भी हैं और वो लोग उम्रे के लिए भी जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वीडियो बन रही है वो भी छोटी भांजी जो है हमारे वो बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ है। और देख सकते हैं हम लोग एयरपोर्ट के बहुत क़रीब है। फिर मैं आपको एयरपोर्ट जाकर आगे की वीडियो बताऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बज रहे हैं 12 और हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट के बहुत क़रीब हम लोग आ गए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इन लोगों को छोड़कर जब फिर वापस जाएंगे, तो क्योंकि रमज़ान भी है और घर पर भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गया है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर हम लोग यहाँ पर इन लोगों को छोड़ने के लिए आए हैं। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अंदर जाने के बाद फिर ये लोग अपना सामान और टिकट्स वगैरह शो कर ये लोग अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग विजिटर्स गैलरी में जाएंगे। पहले वहाँ से हम लोग टिकट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पर कुछ देर बैठकर वेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने 2 टिकट्स ले लिए हैं और हम यहाँ पर बैठ जाएंगे विजिटर्स गैलरी में कुछ देर के लिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठ कर वेट करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद हम लोग, जब उन लोग चले गए थे, प्लेन में बैठ गए थे, तो हम लोग वहाँ से निकल गए और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर बज गए 2। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और घर जाने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग को देखते रहें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो जब हम रिटर्न होते हैं किसी को सी ऑफ कर तो कुछ अजीब सी फीलिंग रहती और कुछ सैडनेस ही रहती, क्योंकि हम जब कभी भी अपने अपनों को जब एयरपोर्ट से छोड़कर आते हैं ना, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती। और रिसेंटली मेरे खाला लोग भी आए थे, मेरे कज़न्स, तो हाँ, उनके जाने के बाद फिर हम लोगों को भी बहुत अजीब सी फीलिंग, मतलब कुछ सैडनेस आ जाती है, क्योंकि हम लोग उन लोगों से अटैच रहते ना, इसीलिए। तो खैर वो लोग तो माशाल्लाह से उम्रे के लिए गए हैं और वेकेशंस के बाद फिर इंशाल्लाह 3 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। और माशाल्लाह वो मेरे जो भांजियां हैं उन लोगों ने भी माशाल्लाह बहुत उम्रे कर लिए हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी उम्रे करने और हज पर जाने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो मासूम बच्चे माशाल्लाह से बहुत सारे उम्रे भी कर लिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे उम्रे करने और हज करने वाला बनाए।
तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और नमाज़ वगैरह पढ़ लेने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद असर से पहले ही फिर से मुझे कामों में बिज़ी होना था। तो यहाँ पर मैं जो फ्रिज में रखे हुए हैं धनिया वगैरह वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि अभी जो फ्रेश लाए वो भी मैं यहाँ पर तोड़कर फिर इन लोगों को स्टोर कर लूँगी, क्योंकि ये जो मैं रख रही हूँ फ्रिज में फिर वो ज़्यादा सामान होने की वजह से ये ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं ये सब काम कर रही थी, और उसके बाद फिर मुझे किचन में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिर्चियों के भी डंडियों को मैंने अलग कर दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ पर जो पुदीना वगैरह है फिर इसको भी मैं तोड़कर फिर धोकर फिर इसे फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यही काम लेकर बैठ गई थी। उसके बाद फिर मुझे, अगर ज़्यादा दिन तक हम इसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसी तरह से तोड़कर फिर इसे एक कंटेनर में रखेंगे ना धोकर, फिर उसका पानी निकलने के बाद एक कंटेनर में रखेंगे तो ये बहुत दिन के लिए स्टोर रहते। तो यहाँ पर तोड़ लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर इसको अच्छे से धो लूँगी पानी से। तो यहाँ पर देखिए मैं 2-3 बार इस पानी से धोकर फिर इसको रख दूँगी सूखने के लिए। और धनिए में भी बहुत सारी मिट्टी रहती और पुदीने में भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती। तो इसको हम 2-3 पानी से धोकर रखेंगे, और पहले इसको छन्नी में डालकर उसका पानी पूरा निकलने के बाद फिर इसमें पत्तों में भी और ज़्यादा पानी रहता तो हम उसको भी किसी कपड़े पर डालकर सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 से 3 बार इसी तरह से धोकर रख रही हूँ। तो इस तरह से हम धो लेंगे। और अब यहाँ पर मैं साथ ही साथ चिकन को भी धो लूँगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ हैदराबादी बिरयानी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं जिस तरह से बिरयानी बनाती हूँ उस स्टाइल में मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त को भी धोकर रख लिया है। अब हम इसे छन्नी में डालकर रख देंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर चिकन, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, और आधा टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी। और यहाँ पर जाएंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, पट्टा और वो जो पत्ता है। और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें जावित्री का फूल, और उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी, वही मैंने फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद भी ये अभी तक क्रिस्पी ही है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 डली जितनी फ्राइड ऑनियन, और उसके बाद यहाँ पर मैं कच्ची प्याज भी इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि कच्ची प्याज ऐड करने से थोड़ी सी ग्रेवी वाली यहाँ पर हमारी बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर मैंने आधी डल्ली से ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऐड किया है कच्ची प्याज। तो देखिए इतनी काफ़ी है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही। तो दही यहाँ पर ऑलरेडी जैसे ये बीट किया हुआ है वैसा था, तो मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको फिर हम 1 से 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पर मैरिनेट कर दूँगी। तो असर की नमाज़ से पहले मैं यहाँ पर मैरिनेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ से पहले मैं इसको फिर चूल्हे पर चढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी तेल, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा हरा धनिया, पुदीना, कोतमीर और हरी मिर्चें इसमें जाएगी। फिर हम सब चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा लेमन। तो इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन। तो लेमन यहाँ पर मैं लूँगी 1 पे आधा, मतलब 1.5 लेमन मैं यहाँ पर उसका जूस मैंने निकाल लिया है, तो ये भी इसमें जाएगा।
और बिंजियों को हम यहाँ पर से हटा देंगे। फिर यहाँ पर सब कुछ ऐड कर लेने के बाद फिर हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे फिर याद आया कि मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, तो यहाँ पर जाएगा 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेने के बाद फिर हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दही की चटनी भी बना ली है और अब मैं इसको रैप कर रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम है और गर्मी का मौसम है, तो फिर हम शाम में खाना खाएंगे तो तब तक फिर ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैं इसको रैप कर फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये ख़राब ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हे का काम तो ख़त्म हो गया है। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो धनिया हमने धोकर रख लिया था, फिर एक कंटेनर लेंगे हम, उसमें टिश्यू पेपर रखेंगे और उसके बाद ये धनिया हम इसमें डालकर फिर इसको हम बंद कर फ्रिज में रख देंगे। तो ये कुछ 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। ये इतने दिन चलेगा नहीं, लेकिन जितने दिन भी हमें चलाना है फिर उतने दिन तो ये चल सकता है। तो अब हम यहाँ पर पुदीना भी इसी तरह से स्टोर कर लेंगे। पहले यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर इसमें डाल दिया है ताकि जो पानी नीचे आएगा वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और फिर ये ख़राब ना हो। तो पुदीना ज़्यादा है इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कंटेनर यहाँ पर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा पुदीना मैं इसमें डालकर अच्छे से रख दूँगी और बहुत ही इजीली फिर मैं इसको सीधे से फ्रिज में से निकालूँगी और कट कर डायरेक्ट डाल दूँगी, क्योंकि इसमें धोने करने की भी फिर मुझे ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत ही इजी हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लेकर अगर ऐसे कर लेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक फुल जो कंटेनर है वो पुदीना बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और अब मैं यहाँ पर चावलों को चूल्हे पर रख दूँगी और इसमें पानी ऐड कर लेंगे धोकर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी नमक भी हम इसमें भी अपने हिसाब से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो टेबलस्पून जितना नमक ऐड किया है और यहाँ पर जो मैंने लेमन का जूस निकाला था वो वाले छिलके भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। कुछ गरम मसाले और कुछ हरे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसको थोड़ा सा तेल डालकर फिर इसे हम पकने के लिए रख देंगे ढक कर। तो उसके बाद फिर हम रोज़े के बाद बिरयानी को और ये देखिए इफ्तारी के लिए हलीम भी आ गई है और ये बावर्ची की हलीम है जो दावत में बनाते हैं, सेम उसी तरह से ये टेस्ट भी रहता। तो बावर्ची ख़ुद 1 महीने के लिए सेल करते हैं रमज़ान में, तो बहुत ही अच्छी ये हरीस रहती। तो मैं यहाँ पर इसमें काजू फ्राई करके डालूँगी और ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर काजू फ्राई कर हमने इसमें डाल दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी लेमन, तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा। फिर इसको हम मिक्स कर खा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर चावलों को पकने के लिए मैंने रख दिया था और यहाँ पर हमारे चावल पक गए हैं। तो मैं पहले इसमें से जो नींबू के छिलके हमने डाले थे वो मैं इसमें से निकाल दूँगी। और नींबू के छिलके इसीलिए हम लोग डालते हैं क्योंकि इसमें जो चावल है वो बहुत अच्छा और बहुत मतलब खुला हुआ और बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता, तो इसीलिए हम इसमें नींबू के छिलके डालते हैं। और अब यहाँ पर फिर मैं यखनी में डाल दूँगी चावलों को छान कर, पहले छन्नी में रखकर इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर फिर यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें चावल। तो ये तो सबको ही मालूम रहता कि बिरयानी को फिर हम कैसे दम देते हैं। फिर इस पर हम ऐड कर लेंगे कलर और हरा मसाला और जो भी हम इसमें ऐड करते हैं वो सब हम यहाँ पर फिर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो आप लोग अपनी जो बिरयानी की रेसिपी है वो किस तरह से बनाते हैं
क्या आप लोग मेरी तरह ही बिरयानी बनाते हैं या फिर आप लोगों की कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स वाली रहती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सबका जो बिरयानी बनाने का स्टाइल होता है वो सबका अलग अलग होता है। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनाते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको गार्निशिंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा घी, और घी भी हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि घी डालने से फिर बिरयानी बहुत टेस्टी बनती। तो देखिए यहाँ पर घी भी आ गया है, और यहाँ पर मैं लेमन के स्लाइस डालूँगी। तो ये देखिए, दिखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही लजीज बिरयानी यहाँ पर बन रही है। उसके बाद हम तरह से यहाँ पर मैं कपड़ा ढककर दम दे देती हूँ, क्योंकि चावल इस तरह से करने से बहुत अच्छे और नरम नरम नहीं होते, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमेशा मैं इस तरह से ही दम दे देती हूँ चावलों को। और यहाँ पर मैं पहले चावल चेक कर लेने के बाद फिर गोश्त भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर गोश्त अगर ख़राब, मतलब ख़राब नहीं, अगर कच्चा रह गया तो फिर बिरयानी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए गोश्त को भी मैं पहले चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर गोश्त भी अच्छे से गल गया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। फिर 10 से 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पर डिश आउट करने वाली हूँ खाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, खाने को मैंने उलट पुलट कर दिया था, क्योंकि मैं गोश्त चेक करने के चक्कर में यहाँ पर मेरी बिरयानी फिर नीचे ऊपर हो गई थी। तो खैर, वैसे भी इसको नीचे ऊपर कर कर ही निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से, रमज़ान में भी मेरी इस तरह से रूटीन होती है। हर चीज़ मैं यहाँ पर टाइम पर करना होता है, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, काम के लिए। तो मैं अपने कामों को इस तरह से एक के बाद एक मैं इस तरह से अपने काम मैनेज कर लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मैं ख़ुद कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम खाना खाकर फिर उसके बाद बर्तन धोना होता है। उसके बाद फिर नमाज, तरावी और कुरान की तिलावत थोड़ी देर हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे दिन के काम हो जाते हैं। और अब हम यहाँ पर खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं आपको आगे की रूटीन बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए, स्प्राइट, ये है ज़ीरो शुगर स्प्राइट। थोड़ा भी इसमें टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी एकदम टेस्टलेस है। तो अच्छा नहीं था ये स्प्राइट। तो अब हम यहाँ पर खाना खा लेंगे। और फिर खाना खा लेने के बाद यहाँ पर बनी हुई है चाय। तो अब मैं यहाँ पर चाय भी बनाते रहूँगी, और बर्तन भी यहीं पर साथ ही साथ धो लूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी साथ ही साथ बर्तन धोकर, मेरे पास सिर्फ थोड़े जो हम लोगों ने खाना खाए थे वो वाले ही बर्तन यहाँ पर थे। तो मैं चाय बनाते बनाते मैं बर्तन भी धो लूँगी, और यहाँ पर मेरी चाय भी अच्छे से पक जाएगी। तो इस तरह से मेरा आज का जो ब्लॉग है, इस तरह से मैंने कंप्लीट किया है। और हमेशा से मेरी यही रूटीन रहती, रोज़े के बाद हमेशा से मैं ही चाय बनाती हूँ, घर पर भी और यहाँ पर भी मैं इस तरह से चाय बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर चाय भी बनकर फिर रेडी हो रही है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने घर पर किस तरह से, यानी किस मेथड से बिरयानी बनाते हैं। मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, या फिर मैंने कुछ स्किप कर दिया है या फिर मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिएगा, यहाँ पर चाय भी बनकर रेडी हो गई है। फिर अब हम यहाँ पर पी लेंगे चाय। तो अब मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड करूँगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।